हेलो, मैं हूँ आपका अपना आर किसान। कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, भाई का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपसे ही मेरी उम्मीदें हैं, आपसे ही मेरा भरोसा है और आपसे ही मेरी दुनिया है। तो शुरू करते हैं कहानी का शीर्षक है दरोगा जी। कल शाम को एक ज़रूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो न चाहता था, पर इनकार भी न कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा मोल कौन ले। ये साहब किसी थाने के दरोगा थे, एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं ज़रा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगा कि दरोगा जी बोले, जनाब, यह आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वालों रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं हलफ से कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ियों वाले रईस नज़र आते हैं, सब के सब जेल खानों के अंदर बैठे दिखाई दे। अगर हर एक मामले का चालान करने लगें तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन ना आएगा जनाब, रुपयों की थैलियाँ गले लगाई जाती है। हम हजार इनकार करें, पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपवास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी हंसकर बोले, वो तो गुनाह बेलज्जत होगा बंदे परवर। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलोश नहीं हो सकता। और सींगों के लोगों को भी देखता हूँ, मुझे तो कोई देवता ना मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था, एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए तांगे के सामने निकले। दरोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू किया। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो वो एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया, उस भले मानुस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वो हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दरोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई, पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था। हाँ, गालियों की मार अभी तक जारी थी जब तक वो आदमी आंखों से ओझल ना हो गया। हम उसे एक हाथ से पत्थर उठाए गालियों बकते हुए देखते रहे। जब जरा चिंत साथ हुई तो मैंने दरोगा जी से पूछा, ये कौन आदमी है साहब, कोई पागल तो नहीं? दरोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। आप तो शौक की आग को और भड़का रहे। अब तो वो दास्तान सुने बगैर तस्कीन ना होगी। दरोगा जी ने पहलू बदल कर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्रियों के दिन थे, ताज़ा खून एक मासूक से आंख लड़ गई। आमदरतन शुरू ही, अब भी जब उस हसीन की याद आती है तो आंखों में आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा और इतनी मुरुवत मैंने नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरे
कि आज भी उसकी याद करके रोता हूँ, मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसका जिक्र करने के लिए एक दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीन ने यह खबर सुनी तो उसकी जान सी निकल गई। सफ़र की तैयारियों के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अकल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली के से होते थे। कलकत्ते भाग चलें, वहाँ कोई दुकान खोल दें, या इसी तरह कोई दूसरी तजवीज़ करता, लेकिन वो यही जवाब देती, अभी वहाँ जाकर अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। आखिर जुदाई की घड़ियाँ आई। मुझे मालूम होता था कि अब जान ना बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम ना लेता था, मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह है कि मुझसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, पर अफसोस वे 2-3 दिन कभी ना आए। पहले 5-10 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजरे। इसके बाद घर से खत आ गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, रुखसत लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की मुझे फिक्र न रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी। रही सही याद भी जाती रही। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब ना दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन वह आकर सिर पर सवार ना हो जाए, फिर बीवी को मुंह दिखाने लायक भी ना रह जाऊं। साल भर के बाद मुझे काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चल कर देखना चाहिए कि किस हालत में। फौरन अपने खत ना भेजने और इतने दिनों तक ना आने का जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाज़ा साफ सुथरा था, मकान की हालत भी पहले से अच्छी थी। दिल की खुशी हुई कि इसकी हालत उतनी ही खराब नहीं है जितनी मैंने समझी थी। और क्यों खराब होने लगी? मुझ जैसे दुनिया में क्या और आदमी ही नहीं है? मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से बंद था। आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्दी भूल गई। मैं हूँ बशीर। कोई जवाब ना मिला। आवाज़ उसी की थी, इसमें शक नहीं। फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती? ज़रूर मुझसे नाराज़ है। मैंने फिर किवाड़ को खटखटाया और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ बंद कर लिया। मैंने कहा, मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया। यहाँ से जाकर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। इलाका इतना ख़राब कि दम मारने की मोहलत नहीं मिलती। हसीना ने मेरी तरफ ना देखकर ज़मीन की तरफ ताकते हुए कहा, मुआफ़ी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो हुआ नहीं था। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसा और लोग करते हैं वैसा ही तुमने किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों के बाद इधर आ तो गए। रहे तो खैरियत से? किस तरह जिंदा शायद जुदाई से मैं घुलते घुलते ये तोग निकल आई। खुदा झूठ ना बुलवाए, तब से दूने हो गए। ये मैंने झपते हुए कहा, ये सारा बलगाम का फसाद है। भला मोटा में क्या होता? उधर का पानी नियत बलगामी है। तुमने तो मेरी याद ही भुला दी। उसने अब की बार मेरी और तेज निगाह से देखा और बोली, खत का जवाब तक ना दिया, उल्टे मुझे को इल्ज़ाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से ही बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीवी लाए और मुझे खत तक ना लिखा। मैंने ताज्जुब से पूछा,
तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई? उसने रुखाई से कहा, यह पूछकर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती, बेवफा बहुत देखे, लेकिन तुमसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज़ सुनकर जी में तो आया कि दुत्कार दूँ, लेकिन यह सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्या जलील करूं। मैंने कोट उतार कर खूंटी पर लटका दिया, जूती भी उतार डाले और चारपाई पर लेटकर बोला, लेली देखो, इतनी बेरहमी से ना पेश आओ। मैं तो अपनी खताओं को खुद तस्लीम करता हूँ और इसलिए अब तुमसे मुआफ़ी मांगने आया। ज़रा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे को आती होगी? कोई और यार मिल गया होगा। लैली ने पानदान खोलकर पान बनाने लगी। एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने घबरा कर पूछा, यह कौन शैतान आज पहुंचा? हसीना ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ये मेरे शोहर हैं। तुम्हारी तरफ से जब निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया।